दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल कुचामन मैथ्स गुरु में। और अभी जो हमारी सीरीज चल रही है कंप्यूटर पे वो है वर्ड MS ऑफिस की। और MS ऑफिस में अभी हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो SSC ने पूछे हैं, बैंक ने पूछे हैं या अदर स्टेट जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये आज आपका तीसरी सीरीज है। तो अगर आप नए यूज़र हो मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो नए अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मेरी स्क्रीन पे जो पहला नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, स्टार्ट करते हैं। तो कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? IBPS PO 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है फाइल, बी ऑप्शन है टूल्स, सी ऑप्शन है स्पेशल, डी ऑप्शन है एडिट, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर आएगा डी। वैसे तो कट और कॉपी जो होता है वो आपका क्लिप बोर्ड में होता है, ठीक है। और क्लिप बोर्ड जो मेन्यू आता है वो आता है होम के अंदर, ठीक है। लेकिन आपको ना होम दे रखा था ना क्लिप बोर्ड दे रखा था, तो आप एडिटिंग बोल सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कट और कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है तो आपको याद रखना है वो हमेशा एडिट। और एडिट अगर ऑप्शन में ना होता, अगर यहाँ पे क्लिप बोर्ड होता तो आपका क्लिप बोर्ड भी आंसर सही था। अगर क्लिप बोर्ड ना हो के मेन्यू की बात आ रही है तो अगर यहाँ पे होम मेन्यू की बात करता वो तो होम पे भी ये ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका अभी जो फिलहाल जो आंसर है ऑप्शनों को देखते हुए वो है आपका डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है तो खालिस्तान होता है। सेल का कॉलम लेबल, बी ऑप्शन है सेल का कॉल लेबल और वर्कशीट टेप नाम, सी ऑप्शन है सेल का रो लेबल, डी ऑप्शन है सेल का रो और कॉलम लेबल, ई ऑप्शन है सेल का कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों तो वो होगा सेल और रो का लेबल। आपसे प्रश्न जो पूछा गया तो डी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर होगा। आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा गया था वो ये वो ये पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है तो खालिस्तान होता क्या है? तो देखो सेल की बात जब भी मैं कहता हूँ तो सेल, मैंने क्या कहा था कि आपकी स्तंभ और पंक्ति का जो प्रतिच्छेद बिंदु से बनी हुई जो आयताकार जो आकृति है वही तो आपकी सेल कहलाती है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या होगा? सेल का रो और कॉलम लेबल, ठीक है। सेल का रो और कॉलम लेबल, तो यहाँ से आपका डी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य को वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना होता है। ये प्रश्न पूछा गया है IBPS RRB 2013 के अंदर। तो ए ऑप्शन था आपका फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, बी ऑप्शन था एडिट मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, सी ऑप्शन था टूल मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, डी ऑप्शन था इंसर्ट मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें और ई ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें। किस में होता है वो? फॉर्मेटिंग मेन्यू होता है, उसमें हम क्या करते हैं? फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना होता है तो वो हमेशा याद रखना फ़ॉन्ट मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, ठीक है। फ़ॉन्ट मेन्यू से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि खालिस्तान यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। खालिस्तान यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। ए ऑप्शन फोल्डर, बी ऑप्शन फाइल, सी ऑप्शन पाथ, डी ऑप्शन फाइल एक्सटेंशन, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कभी भी ऐसा पूछे, या IBPS RRB 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि यूनिट के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है तो वो हमेशा याद रखना है आपको दोस्तों, वो आपका फोल्डर होता है। क्या होता है? फोल्डर। फोल्डर यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। प्रयोक्ता यानी कि यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे हम क्या कहते हैं। एसबीआई क्लर्क 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है आपका फाइल नेम, बी ऑप्शन है आपका प्रोग्राम, सी ऑप्शन है आपका रिकॉर्ड, डी ऑप्शन है आपका डेटा, ई ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना है, उसे हम कहते हैं फाइल नेम। जो प्रयोग करता है डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइल नेम कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइल नेम कहते हैं। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है, यह प्रश्न पूछा गया है एसबीआई क्लर्क 2014 में। तो ए ऑप्शन था स्पेल प्रो, बी ऑप्शन था स्पेल चेक, सी ऑप्शन था आउटलुक एक्सप्रेस, डी ऑप्शन था उपरोक्त सभी, ई ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा वो होगा स्पेलिंग चेक। ठीक है, वो कैसे कौन सा होता है, स्पेलिंग चेक। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए एक प्रोग्राम डाल सकते हैं। और ये किसके अंदर आता है, तो आपको याद रखना है ये रिव्यू के अंदर आता है। ठीक है, और ये थियोसॉर्स, ये डिक्शनरी वगैरह होती है। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि स्प्रेड में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। स्प्रेड का मतलब एक्सेल में, स्प्रेड का मतलब यहाँ से क्या है, एक्सेल है। कि जो एक्सेल है उसमें जो डेटा है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो ए ऑप्शन है लाइन्स एंड स्पेसेस, बी ऑप्शन है लेयर्स एंड प्लेन्स, सी ऑप्शन है हाइट एंड विड्थ, डी ऑप्शन है रोज एंड कॉलम्स, ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है स्प्रेडशीट में जो डेटा है वो कैसे ऑर्गेनाइज रहता है। तो आपको पता है कि वो ऐसे एक शीट्स होती है जो सेल्स में बटी होती है, और सेल्स किससे बना होता है, रोज एंड कॉलम से। तो यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा, वो कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं। तो ये याद रखना स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो कोई भी आपसे पूछे तो रोज एंड कॉलम में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि यदि आप खाली स्थान चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था यदि आप खालिस्तान चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। ये आईबीपीएस पीओ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि आप चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। किस में उपयोगी होता है, तो ए ऑप्शन था डॉक्यूमेंट को कलर करना, तो ये बात तो बिल्कुल गलत थी। डॉक्यूमेंट को सेव करना, प्रीव्यू का मतलब सेव नहीं होता। डॉक्यूमेंट को डिलीट करना, ये भी नहीं होता। डॉक्यूमेंट को कॉपी करना, ठीक है, डॉक्यूमेंट को कॉपी करना। और यहाँ से एक ई ऑप्शन लगा लेना, ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत, चारों के चारों ऑप्शन गलत है। वो होगा प्रिंट होने से, याद रखना, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा, यह देखना, यह देखना। तो ये ऑप्शन मैंने डाल दिया है। वैसे चारों के चारों ऑप्शन आपके गलत है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा, यह देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का। ये आपसे कोई भी पूछे कि प्रिंट प्रीव्यू का आप यूज क्यों करते हो, तो प्रिंट देने से पहले आप देखना चाहते हो कि पेज मेरा कैसे देखेगा, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ना कि हम डॉक्यूमेंट में कलर करने के लिए, सेव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कॉपी करने के लिए। तो आप ई ऑप्शन डाल लेना और उसमें आप ये लिख लेना कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा, यह देखने के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है। आईबीपीएस आरआरबी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन केवल टाइटल, बी ऑप्शन है सभी शब्द किंतु कलर प्रिंट जरूरी है, सी ऑप्शन है सभी शब्द, डी ऑप्शन है केवल हेडर और फूडर, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपसे ये पूछ रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है। तो आपको सीधा सीधा बताना सभी शब्दों को, सीधा सीधा क्या बताना है, सभी शब्दों को हम क्या कर सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में रंगीन डिस्प्ले कर सकते हैं। तो याद रखना सभी शब्द। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है
कि स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलन और रो इंटरसेक्ट करते हैं इंटरेक्स बोलते हैं। सो इंटरसेक्ट का मतलब इसका मतलब है, इंटरसेक्स का मतलब है जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं या इंटरसेक्स करते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो आप सभी को ये IBPS RRB 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है कॉल रो, बी ऑप्शन है कंटेनर, सी ऑप्शन है बॉक्स, डी ऑप्शन है ग्रिड, ई ऑप्शन है सेल। तो आप सभी को पता है इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, उसे हम सेल कहते हैं। कि स्प्रेडशीट के जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्स करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। ये याद रखना। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेविंग यह खालिस्तान की प्रक्रिया है। सेविंग यह खालिस्तान की प्रक्रिया है। SBI क्लर्क 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, बी ऑप्शन है दस्तावेज की वर्तमान स्थिति में बदलाव लाना, सी ऑप्शन है दस्तावेज का चेहरा अथवा समग्र रूप को बदल देना, डी ऑप्शन है कुंजी पटल को प्रयोग से पाठ ऑब्लिक टेक्स्ट को दर्ज करने दस्तावेज विकसित करना, ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से आपका राइट आंसर होगा कि मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किसी कोलन में टेक्स्ट प्राय खालिस्तान अलाइन होता है। किसी कॉलन में टेक्स्ट प्राय खालिस्तान अलाइन होता है, इसका मतलब वो आपसे डिफ़ॉल्ट पूछ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट पूछ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो कैसे होता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होता है, तो वो कहता है लेफ्ट में होता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट में होता है, सी ऑप्शन सेंटर में होता है, डी ऑप्शन जस्टिफाइड होता है, ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना लेफ्ट साइड में होता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक्सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्सेल में ये कह रहा है कि कोई आपका ये सेल है, तो इस सेल में अगर आप टेक्स्ट डालना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किधर रहेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट की तरफ रहेगा। और अगर आपको कोई नंबर डालना है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किधर रहेगा, वो राइट की तरफ रहेगा। तो करेक्टर तो रहेगा आपकी लेफ़्ट तरफ और आपका नंबर रहेगा राइट की तरफ। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आप खालिस्तान कमांड का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आप खालिस्तान कमांड का प्रयोग करना चाहिए। ए ऑप्शन है आपकी सेव, बी ऑप्शन है सेव एंड रिप्लेस, सी ऑप्शन आपका सेव एज, डी ऑप्शन है न्यू फाइल, ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि पहले से कोई आपकी विद्यमान फाइल है और उस फाइल में सेव करने के लिए आपको किस कमांड का, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सेव एज। कौन सी कमांड होगी, सेव एज कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, IBPS PO 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है ब्लिंकर, बी ऑप्शन है कर्सर, सी ऑप्शन है क्लोजर, डी ऑप्शन है पॉइंटर, ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से राइट आंसर होगा कर्सर। कौन दिखाता है पोजीशन, कर्सर दिखाता है। तो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, तो याद रखना दोस्तों कर्सर दिखाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटरिंग के लिए शॉर्ट की क्या है। यहाँ पे ये शॉर्ट की है, ठीक है। शॉर्ट की क्या है कि वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटरिंग के लिए शॉर्ट की क्या है। ये IBPS RRB 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन है कंट्रोल+A, बी ऑप्शन है कंट्रोल+B, सी ऑप्शन है कंट्रोल+C, डी ऑप्शन है कंट्रोल+D, ये ऑप्शन है कंट्रोल+E। तो ये सेंटर अलाइनमेंट की बात कर रहा है। तो सेंटर का मतलब कि आपका जो लेटर वो सेंटर में रहे, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल रहे ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा लाइन कौन सी शॉर्ट की है, तो आपको याद रखना कंट्रोल+E सेंटर के लिए, लेफ्ट के लिए कंट्रोल L, राइट के लिए कंट्रोल R, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल J, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के। तो आज आपके 15 के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और
इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय